नमस्कार। आज हम मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो कुपोषण को दूर करने के लिए जो शुरू की है उसके बारे में जो है वो देखते हैं कि क्या जो है इस योजना में जो है वो शामिल किया गया है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना की, तो जो इसको शुरू करने का जो मेन उद्देश्य था, जो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है हिमाचल प्रदेश में वो बड़ा है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की बात करें तो पहले स्टंटिंग जो थी, जिसको हम बौनापन कहते थे, तो वो 26.3% थी और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में वो बढ़कर 30.8% हो गई है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा, अगर हम वेस्टिंग की बात करें तो 13.7% से बढ़कर वो 17.4% हो गई है वेस्टिंग, जिसको हम दुबलापन कहते हैं, जिसमें सैम और मैम आते हैं। और अगर हम अंडरवेट की बात करें तो अंडरवेट जो है जिसको हम अल्प वजन कहते हैं, तो वो 21.2% से बढ़कर 25.5% हो गया है हिमाचल प्रदेश में। तो क्योंकि चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन की जो स्थिति है वो ठीक होने के बजाय जो है वो खराब हुई है, तो इसलिए जो है मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को जो है वो लागू किया गया है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, तो उसका मेन उद्देश्य 7 पिलर्स हैं। मतलब जो मेन फोकस रखेंगे अगर हम कुपोषण को दूर करने के लिए, तो हम 7 पिलर्स जो है उस पे फोकस करेंगे, जिसको हम 7 स्तंभ कहेंगे। साथ ही साथ हम जन आंदोलन मोड पे जो है अलग अलग जो मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग विभाग हैं, उनका पार्टिसिपेशन इसमें जो रहेगा, इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जाएगी और एक लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट, वो डेवलप किया जाएगा। ये वो 7 पिलर्स हैं। अगर हम 7 स्तंभ जिनको कहा जाता है मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना में, तो उसकी बात करते हैं, तो पहला स्तंभ है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड निमोनिया। तो निमोनिया और डायरिया का जो है उसकी पहचान करना और उसका जो है इलाज करना। दूसरा, जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी इंटेंस मॉनिटरिंग करना। ठीक है, अभी हाई रिस्क ग्रुप्स क्या हैं वो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा जो स्पेशल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा, जिसमें कि प्रोटीन रिच फूड होगा, खास तौर पे हाई रिस्क जो चिल्ड्रन हैं और उनकी जो फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव किया जाएगा। इसके अलावा अनीमिया को रोका जाएगा, ठीक है, कम किया जाएगा बच्चों और जो है एडोलेसेंट गर्ल्स में। इसके अलावा जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, खास तौर पे जिनको अनीमिया है, हाइपरटेंशन है, तो उनको भी डिटेक्ट करके उसको भी जो है वो कम किया जाएगा और ट्रीटमेंट और फॉलो अप किया जाएगा, खास तौर पे जो मेल नरिश चिल्ड्रन होंगे, सैम मैम बच्चे खास तौर पे, और सोशल बिहेवियर चेंज स्ट्रेटेजीज जो हैं वो अपनाई जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के जो टारगेट्स हैं। जैसे पोषण अभियान के टारगेट्स थे 2025 तक, जो है वो स्टंटिंग, वेस्टिंग और इसको प्रतिवर्ष जो है वो 2% रिड्यूस करना, अनीमिया को 3% प्रतिवर्ष रिड्यूस करना, 3 साल में 9% और 6% का रिडक्शन करना था उसमें। तो उसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना है उसमें जो प्रोजेक्शंस दिए गए हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि कितने परसेंट बच्चों को जो है चिल्ड्रन विद डायरिया इन द 2 वीक्स प्रिसीडिंग द सर्वे हु रिसीव्ड ओरल, जिनको ओआरएस मिलता है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जो है डायरिया होने पर 62% बच्चों को जो है ओआरएस मिलता था। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात करें तो डायरिया होने पर ओआरएस जो बच्चों को दिया जाता था हिमाचल में, वो 73% हो गया था, बढ़कर 73.7%। अगर हम बात करें टारगेट, अब जो टारगेट है वो 95% का है 2026 तक, मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। अगर हम देखिए, यहाँ पे 2 तरह के टारगेट हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना लागू ना करें तो क्या टारगेट होगा, और अगर हम करते हैं तो क्या होगा। तो 86.6% का टारगेट है विदाउट मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, और विद मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना 2026 तक 95% का जो है वो टारगेट रखा गया है। अगर किसी बच्चे को डायरिया होता है तो उसको ओआरएस जो है वो देने का। इसी तरह से जिंक का बहुत कम प्रतिशत था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में सिर्फ 15% बच्चों को जिंक दिया जाता था अगर उनको डायरिया होता था। 5 में ये बढ़कर 19.5% हुआ। और अगर मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को लॉन्च ना करें तो ये ज्यादा से ज्यादा बढ़कर 2026 तक सिर्फ 25.4% होगा। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना लॉन्च करने के बाद इसको जो है वो 95% तक जो है वो बढ़ाने की जो है वो बात की गई है। फिर अगर हम बात करें कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो 78% बच्चों को हेल्थ फैसिलिटी जो है वो मिल जाती थी, जिनको ये होता था। 5 में 76% है, ये थोड़ा सा कम हुआ है। 74% तक चली जाएगी और कम हो जाएगी अगर ये मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना लॉन्च ना हो।
और 90% तक का टारगेट इसमें रखा गया है। अगर हम न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट करें तो न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो 28 दिन तक जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें मृत्यु ये प्रति 1000 पे काउंट की जाती है पर 1000। तो अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करते हैं तो जो न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, तो वो 25.5% थी, यानी हर 1000 बच्चे पे जो है वो 25.5 जो बच्चे हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती थी। अगर हम 5 की बात करें तो वो घटकर 20.5 हो गया। और मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के बिना 2026 में ये 16.5 होगा। लेकिन हमारा टारगेट जो है मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना लॉन्च करने के बाद इसको जो न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 20.5 है हिमाचल में, उसको घटाकर 9% पे लाना है। इसी तरह से अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1 साल तक के जो बच्चों की मृत्यु होती है विद इन 1 ईयर, तो वो जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार जो था वो 34.3 था। हिमाचल में वो घटकर काफ़ी रिड्यूस हुआ है, वो 25.6% हो गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में IMR जो है, जिसको शिशु मृत्यु दर भी कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना अगर हम लॉन्च नहीं करेंगे तो वो 19.1 होगा, लेकिन मेन टारगेट है उसको लॉन्च करने के बाद इसको घटाकर हमें 12% तक लाना है। 2026 तक IMR रिड्यूस करके 12% तक लाना है। इसी तरह से अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब 5 वर्ष तक के बच्चों को, ये सारे के सारे जो हैं वो पर 1000 पे काउंट होते हैं, तो वो 37.6% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में, जो घटकर 28.9 हो गया 5 में, ठीक है। 2026 तक ये 22.2% हो जाएगा अगर बिना मुख्यमंत्री जो बाल सुपोषण योजना लॉन्च ना करें तो। लेकिन हमें जो मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना लॉन्च करने के बाद इसको 15% तक लाना है। अब बात करते हैं हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की 6 महीने तक। तो 4 के अनुसार जो है माताएं जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं 6 महीने तक वो 67% थी। 5 में ये बढ़कर लगभग 70% के आसपास आया है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2026 तक 73 तक चला जाता है, 72.7 तक। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना है उसको लॉन्च करने के बाद इसको 80% तक जो है लाने का टारगेट रखा गया है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक। अगर हम बात करें जो है 6 महीने से 23 साल तक के 6 महीने से 23 महीने यानी कि 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों की बात करें तो जो एडिक्वेट डाइट उनको मिल रही है वो सिर्फ 10% यानी 11% बच्चों को एडिक्वेट डाइट मिल रही है, यानी कि जो हमारी IYCF है वो बहुत कमज़ोर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये 19% है एडिक्वेट डाइट, ठीक है। 33% तक ये बढ़ सकती है 2026 तक बिना मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के। लेकिन अगर हम उसको लॉन्च करते हैं मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के तो हमारा जो टारगेट है वो 60% का टारगेट है एडिक्वेट डाइट देने का, खासतौर पे 6 महीने से 23 महीने यानी कि 2 साल तक के बच्चों को। फिर अगर हम बात करते हैं स्टंटिंग की, तो स्टंटिंग जो था हिमाचल में बढ़ा है, हमने पहले भी देखा था 26.3% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में, ये बढ़कर जो है वो 30.8 हो गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। और 30% से घटाकर स्टंटिंग को 20% तक लाना है 2026 में, ये बहुत बड़ा जो है वो टारगेट है। इसके अलावा अगर हम वेस्टिंग की बात करें, वेस्टिंग मतलब जो कि दुबलापन है, तो वो 13.7% से बढ़कर 17.4% हो गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। इसको घटाकर जो है वो मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना में जो है 2026 तक उसको घटाकर 10% लाना है, यानी कि 17% से घटाकर 10%, स्टंटिंग को 30.8% से घटाकर 20% करना है। अगर हम बात करें सैम जिसको हम कहते हैं सीवियर चिल्ड्रन अंडर सीवियरली वेस्टेड, तो जो सैम बच्चे हैं वो 3.9% थे हिमाचल में, जो बढ़कर 6.9% हो गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार। और इसको जो है वो घटाकर अब 3% तक लाना है, मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना का टारगेट है 2026 का। अगर हम अंडरवेट बच्चों की बात करें तो ये 21.2% थे, जो बढ़कर 25.5% हो गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। अब इसको जो टारगेट है मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना में वो 2026 तक वो 20% तक लाने का है। अगर हम बात करते हैं अनीमिया की 6 महीने से लेके और 6 वर्ष तक के बच्चों में, यानी 6 से 59 महीने के बच्चों में जिनका 11 ग्राम से कम खून है, तो वो 53.7% बच्चे थे, जो कि 55.4% बच्चे जो हैं, ये जितना भी है ये जो परसेंटेज है ये 100 पे है, जहाँ परसेंटेज दिया गया है। IMR MMR जो है वो पर 1000 पे निकालते हैं। तो ये 53.7% बच्चे जो थे वो बढ़कर अब 55% बच्चे जो है वो अनीमिया से ग्रस्त हो गए हैं 6 साल तक के, जिनका 11 ग्राम से कम जो है वो खून था, जो हीमोग्लोबिन का जो काउंट है।
अब इसको रिड्यूस करके 30% तक लाना है। इसी तरह से प्रेग्नेंट वुमेन जो 15 से 49 वर्ष की थी, जो कि अनीमिक थी, जिनका 11 ग्राम से कम जो है वो खून था, जो हीमोग्लोबिन था, तो वो 50.4% से 42.2% काफ़ी रिड्यूस हुआ था। बिना मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना के वो 35% तक जाता, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो 25% तक है। ठीक है, बहुत सारे पिलर्स हैं। ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। पिलर्स के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।